अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशू मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। जो आज का विषय और जो आज का मुद्दा है वो उन मेरे माता, मेरी बहन, मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, मेरे यार मित्र जो मुझे देखते हैं, समझते हैं, उनके लिए है। कुछ लोग हैं जो अपने जीवन से बहुत जल्द हार मान जाते हैं और सुसाइड करने की सोच लेते हैं, जैसे नहरों के अंदर, रेलवे ट्रैक के ऊपर, या पॉइजन खा के, या बिल्डिंग से छलांग लगा के, या कुछ भी फांसी फूसी लगा के। इस तरह की बातें दिमाग के अंदर सोचते हैं। और 2022 में अक्सर ये बातें मैंने नोट की हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और काफ़ी तादाद में हमारे जो गोताखोर उनके सामने बातें आ रही हैं। अब क्या चल रहा है कि कुछ केस हमारे पास इन दिनों 2022 के अंदर ऐसे भी आए हैं जो पूरे परिवार के परिवार नहरों के अंदर मूव करके सुसाइड कर गए। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ने दी है, हक भी उसी का लेने का। जो ये खूबसूरत जो जीवन है उस रब ने दिया, ईश्वर ने दिया, वाहिगुरु अल्लाह ने दिया है, तो हक भी उसी का लेने का। ये हमारा कोई अधिकार नहीं इसके ऊपर कि हम अपनी जान दें या अपनी जान लें या किसी की जान लें। तो ये हमारा काम नहीं है, ये उस रब का काम है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए बॉलीवुड स्टार अजीत खान जी के बेटे, जो खुद एक फिल्म स्टार हैं, मानी जानी हस्ती हैं, सज्जाद खान जी, वो हमारे साथ हैं। तो इसके बारे में कुछ विषय पे रोशनी डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहजाद खान आप लोग के बीच आया हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने अच्छे लोग, इतना नेक काम करने वाले आशू भाई और सादिक भाई से मिला पटियाला में। तो जो ये कह रहे थे कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। हम समझते हैं 2 साल हम सब की हालत बहुत ही ख़राब थी, खस्ता थी, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि कम से कम वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें जिंदा तो रखा। उन लोगों का क्या जो इस महामारी में इस दुनिया से चले गए। और ये बात भी सही है आशू भाई की कि ये सब सारी फसाद, ज़्यादा करके फसाद की जड़ जो है लोगों की अपनी जान लेने की। हमारी बॉलीवुड में भी सुशांत सिंह राजपूत साहब ने के साथ जो हुआ, और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं जो आपने पढ़ा होगा पेपरों में कि सुसाइड किया या करते हैं। तो हम सब बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी होती है, या इस बात का खुशी का एहसास ये होता है, कम से कम हम आप जिंदा तो हैं जी, जिंदा तो। वो लोग जो इस कोरोना महामारी में इस दुनिया से चले गए, तो कैसे बेचारे गए। कईयों को तो मतलब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में यही बात कर रहा हूँ मैं कि मियाँ बीवी दोनों को, नामचीन एक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दोनों मियाँ बीवी को कोरोना हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया। मियाँ जो है उसे पता ही नहीं कि बीवी का इंतकाल हो गया, बेटे ने जाके उनका कफन दफन कर दिया। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई और इससे भी बुरी चीज़ें हुई है। हमारी माली हालत भी ख़राब हो गई। लेकिन संघर्ष, देखिए, हमने संघर्ष किया है, संघर्ष करके ही हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया। तो हमें संघर्ष करना है। हम
हमको ये सोचना है कि भाई हमने दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हम हैं, आप हैं, हम लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने खर्चे जो है वो कम रखने चाहिए। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। अगर मेरा बजट मारुति 800 या ज़ेन का है, मैं काहे के लिए स्कोडा या मर्सिडीज की शोरूम में जाऊँ। ये जो हम जो है ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ओवर कमिट कर लेते हैं, इससे ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, फाइनेंस वाले फ़ोन करने लगते हैं, फिर बात घूम फिर के आ जाती है इज्जत पे कि भाई हमारा समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा। मुझे यकीन है आशु भाई कि आधे से ज़्यादा जो सुसाइड्स होते हैं जी, वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में होते हैं जी। तो देखिए, इज्जत देने वाला और लेने वाला ऊपर वाला है जी। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन कोई तो है जो इस पूरी दुनिया, पूरी धरती को चला रहा है। जी जी। हमारी, आपकी या किसी की औकात नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सके जब तक कि ऊपर वाले की रजामंदी ना हो। जी जी। और इंसानियत से बड़ा मजहब नहीं है। जी। आप अच्छे इंसान हैं, आपसे अच्छा इंसान नहीं है। मजहब बाद में आता है। सजाद भाई, नई और पुरानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अक्सर मैंने अभी फ़िलहाल तौर पे जो नोट किया है, जो मरने वालों की जो जनसंख्या है, जो तकरीबन जो मैंने अभी फ़िलहाल तौर पे नोट किया है, वो यंग पीढ़ी यानी 15 साल से लेकर 27 साल के बीच की, इसका जो 2022 के अंदर प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, जो मरने वालों की जनसंख्या है। तो जो यूथ है, जैसे प्यार के अंदर पड़ रहा है या कॉलेजों के अंदर फेल हो रहे हैं या जलस पैदा हो रही है एक दूसरे के अंदर, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए जो इस चीज़ से बच सकें, जो इस तरह के मोड़ तक वो पहुंच ही ना सकें कि उनको सुसाइड करना पड़े? देखिए, हमें सुसाइड करने का तो कोई हक ही नहीं है जी, क्योंकि ये ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और लेने का भी हक उसी को है। जी जी। मैं आज के युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जी। आप लोग बहुत जल्दी ये सोचते, नेगेटिव सोचने लगते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। जी जी। हम और आपकी कोई औकात नहीं है साहब, कोई औकात नहीं है। देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। जी जी। आपकी तकदीर में अगर लिखा होगा तो कोई आपसे वो छीन नहीं सकता, जी। और नहीं लिखा होगा तो कोई माई का लाल आपको दे नहीं सकता। जी। लेकिन ये ज़रूर है कि निराशा के बदले हम आशा के बीज बोए। हम ज़्यादा चीज़ों में ना पड़े कि ये फलाना ऐसा है, ये लीडर वैसा है, ये फलाना। जी। छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दीजिए। जी। वो अच्छा करे बुरा करे, वो अपना हिसाब देंगे। जी जी। हमें वो सब सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इनकम, अपने खर्चे कम करें और इनकम कैसे बढ़ाएं। जी सर। हम सबको, हम इस पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, और ख़ास करके कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया। जी जी। अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो तो खरीदो, अगर उसके बगैर काम चल सकता है तो चलाइए। जी जी। हम कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ ले लेते हैं, जो ब्रांडेड। जी जी। अब ये ब्रांडेड क्या है? ये शर्ट मैंने पहना है, मुझे नहीं पता है कौन से ब्रांड का है, जी जी। लेकिन मुझे फिट होता है, बस मुझे वहाँ तक उससे मतलब है। अगर मैं ब्रांडेड पहनूंगा या नहीं पहनूंगा तो आप लोग का प्यार क्या मुझसे कम हो जाएगा? बिल्कुल। या आप लोग मुझे प्यार करना कम कर देंगे? जी जी। तो ये ब्रांडेड चीज़ें हैं। उसके बाद मोबाइल, 2-2, 1.5 लाख के मोबाइल लोग ले रहे हैं। क्यों? जी जी। क्या ज़रूरत है? अगर आपका मोबाइल चल रहा हो तो उससे काम चलाइए। जी जी। नहीं चल रहा हो, बहुत ज़रूरी है तो फिर। अच्छा, इसका सजाद जी इफेक्ट भी तो, जैसे आजकल हम जो न्यू जनरेशन है उसको जो हम मोबाइल दिलाते थे, इसका भी तो कुछ फ़र्क पड़ता होगा बच्चों के ऊपर।
क्या कहा आपने? सर मेरा जो क्वेश्चन है, जो ये न्यू जनरेशन आई मीन जो माँ बाप हैं आज की जो जनरेशन को मतलब महंगे से महंगे मोबाइल प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनका बर्थडे होता है, बर्थडे गिफ्ट दे दिया, स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लेके जब मोबाइल दे दिया, फिर उसके जो मोबाइल के परिणाम निकल के आते हैं वो तो आपको पता ही, फिर उसके क्या भयानक परिणाम निकल के आते हैं। क्या ये मोबाइल देना बच्चों को ठीक है या गलत है? देखिए, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे जी इसीलिए हम उन्हें चीज़ें खिलौने दे के उनका मन बहला देते हैं। जी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को वक्त ही नहीं दे रहे। जी हमारे वक्त पे जब हम बच्चे थे, मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं था, एक लैंडलाइन के टेलीफोन होता था जी जी और तब भी हम जी रहे थे और बहुत खुशहाली से जी रहे थे। जी जी तो ये बात है कि क्योंकि माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे दूसरे बच्चों को देख के, अरे फलाने के पास, सोनू के पास ये है, टीटू के पास वो है, फलाना है, जी ये मोबाइल है, वो मोबाइल है, मुझे भी। भाई पहले तो हमारे पास वो बटन वाले मोबाइल होते थे, जी। मोबाइल में से करना क्या है, बात ही तो करना है। जी अब मोबाइल से सारा कारोबार चल रहा है, जी हर चीज़ मोबाइल पे है। अच्छी बात है, जी हमारे देश ने तरक्की, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी जेब जो है वो हमें कितना अलाउ करती, जी। ये बात है। तो दोस्तों इस सफ़रनामे के अंदर जो था हमारे साथ जो थे बॉलीवुड के बहुत माने जाने चेहरे शहजाद खान जी, जो अजीज साहब के बेटे हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा और हमने इनसे कुछ बातें नहरों के बारे में ही सवाल किया था, क्योंकि जो बढ़ती जो जैसे जनसंख्या उसके अंदर उसी हिसाब से मरने वालों की भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है नहरों के अंदर। जब हमने नहरों के अंदर अपना काम शुरू किया था तो हमारा लक्ष्य ये था कि भाई हम 0/0 ले आएंगे, भी लोग सुसाइड नहीं करेंगे, डेड बॉडियाँ जो है वो हाथ के हाथ तुरंत मिल जाएंगी। पर जो हमारे सोच थी ना उससे बहुत परे हमारा काम हो गया। अब डेड बॉडियाँ भी 4 गुना ज़्यादा मिल रही हैं, और प्लस दोस्तों मरने वालों की जो जनसंख्या वो भी अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आज का हम अपना सफ़रनामा यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर एक नई वीडियो और एक नए सफ़रनामे के साथ मिलेंगे। जय हिंद। एक लड़का नौजवान जो रात के टाइम तकरीबन 3 बजे नहर के अंदर छलांग मार के अपनी साइकिल को खड़ा करते